ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए, फिर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल। तो डिम्पी जी, हमें लगता है कहीं ना कहीं देखिए, टैरिफ के लिए अनसर्टनिटी है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में हमें लगता है कि यहाँ कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई टैरिफ से रिलेटेड नेगेटिविटी बनती भी है मार्केट में, तो यहाँ पे एक सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल जो कि एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है। एक साइन है कि बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी है। रोल ओवर एक्शन भी ठीक थी बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे यूनियन बैंक पसंद आ रहा है पीएसयू सेक्टर से, पीएसयू बैंक में से। अगर यूनियन बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बनी। डेली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस करते हुए देखने को मिला, और स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। दोनों ही मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी वीकली चार्ट पे बना है। तो यूनियन बैंक बाय किया जा सकता है 132 134 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 122 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसमें हमें फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 4-5 वीक में एक नेरो प्राइस रेंज में कंसोलिडेशन था, और ये वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट प्ले आउट होते हुए दिखा है उस कंसोलिडेशन का। जिस तरीके की प्राइस एक्शन आज बनी है फोर्टिस में, यहाँ पे स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि फरवरी में बने थे उसको ब्रेकआउट भी किया है। फोर्टिस बाय किया जा सकता है 730 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 688। ठीक है, दो शेयर राजेश जी के दोनों खरीदारी की तरफ। 730 के टारगेट फोर्टिस के लिए और 130 134 के टारगेट होंगे यूनियन बैंक के लिए। यूनियन बैंक में रोलओवर्स भी अच्छे थे और हम बाइंग कल भी देख रहे थे और आज भी हम देख रहे हैं कि ये शेयर करीब करीब आपको 1-1.5% ऊपर दिखेगा। 132-34 दो टारगेट, 122 रुपए का स्टॉप लॉस। अच्छा राजेश सर, मैं आपसे जरा कर रहा हूँ शुरू, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है। हमने ना एक वाई पास सुबह बनवाई कि सीरीज का चैंपियन कौन है, सीरीज का स्टॉक कौन सा है। दीपक हमारे प्रोड्यूसर है। दीपक भाई, वो आप सुबह वाले रन डाउन में से उठाओ और सीरीज की वो वाइप चलाओ। राजेश सर आपको शेयर बता रहे हैं। राजेश सर, एक शेयर जो पूरी सीरीज रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, पूरे 24 तारीख तक रख लूंगा मैं। तो आई थिंक एसबीआई पे फोकस रहेगा मेरा इस सीरीज में, और मुझे लगता है कि बैंकिंग एज ए सेक्टर भी ये सीरीज में परफॉर्म करना चाहिए। पीएसयू बैंक पे फोकस है हमारा। शो की शुरुआत में यूनियन बैंक भी मैंने रिकमेंड किया था, और मुझे लगता है एसबीआई को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और टारगेट अगर आ सकते हैं तो 840 850 तक आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 740 का। जाते जाते राजेश जी एक राय जरा आप जोमैटो पर दीजिए। निफ्टी का पार्ट तो हो गया है लेकिन कोई फॉर्चून बदलते दिख नहीं रहे हैं। और एक हमने डेटा भी शेयर किया था जो कंपनियां निफ्टी में आई हैं कि अच्छा निफ्टी में शामिल होने से पहले और बाद में उनका बिहेवियर कैसा रहा है। लेकिन जोमेटो 200 रुपए के आसपास गिर के आ गया। क्या करना चाहिए सर जोमेटो में जिनके पास है शेयर ये? देखिए, एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है जोमेटो। स्टॉक में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला, और स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल चुका है। वीकनेस तो है स्टॉक में। 200 रुपये 198 का लेवल काफी क्रिटिकल है। अगर ये लेवल टूट जाता है इसमें क्लोजिंग बेसिस पे, तो शायद स्टॉक में फिर हमें लगता है कि डाउन मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखे, देन 190 188 की तरफ भी स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो एट दिस जंक्चर आई थिंक 198 का वेट करेंगे थोड़ा। अगर वो टूटता है तो फिर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है नेक्स्ट वीक में।